नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार अब वो समय आ गया है जब बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता को इंतजार था कि मनीष कश्यप बिहार पहुंचेंगे। दरअसल अगर बात की जाए तो कल यानी कि 10 जुलाई को बिहार की बेतिया कोर्ट में जो है मनीष कश्यप की पेशी है और उनको सशरीर बुलाया गया है। तो यहां पर अगर बात की जाए, बुलाया गया है यहां पर पेशी के लिए, लेकिन वहां से जो नजारे सामने आ रहे हैं बेतिया से, वहां पर मनीष कश्यप के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो हैं वो यहां पर देखी जा रही हैं। पहले तो देखा गया था कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ से ये लगाए गए हैं, लेकिन अब वहां की आम जनता जो है वो यहां पर मनीष कश्यप के स्वागत के लिए इन पोस्टर्स को लगा रही है। और यहां पर आपको बता दें, एक लंबा समय बीत जाने के बाद जब पहले इंतजार था कि क्या 26 जून को मनीष कश्यप पहुंचेंगे बिहार, लेकिन नहीं लाया गया। उस समय तमिलनाडु पुलिस की तरफ से तमाम जो है बातें रखी गई कि हमें जो है साथ नहीं मिला बिहार पुलिस का। बहरहाल अब उसके बाद जो नई तारीख सामने आई थी वो 10-11 जुलाई थी। तो अब 10 जुलाई समय आ चुका है और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, और इसीलिए यहां पर मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, वेलकम यू, इस तरह के तमाम पोस्टर जो हैं वो यहां पर देखे जा रहे हैं बिहार में। इसी बीच आपको बता दें, यह भी खबर सामने आई कि तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का साथ भी अब मनीष कश्यप को मिला है। पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर वो पहले सांसद मनोज तिवारी हो, बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी हो, या फिर अब तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई हो। आपको बता दें, अन्नामलाई रिटायर्ड जो है यहां पर पुलिस ऑफिसर भी जो है डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, और इस समय तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में तेजी से अन्नामलाई का जो रोल है उसको काफी अहम देखा जा रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो मनीष कश्यप के भाई वो भी वहां जाकर के उन सबसे मिले, वो भी लगे हुए हैं मनीष कश्यप के भाई लगातार कि किसी प्रकार से जो है मनीष कश्यप को यहां पर जमानत मिले, रिहाई हो। क्योंकि इसी बीच अब ये जो बड़ी खबर आई उसने कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की, मनीष कश्यप के परिवार की और मनीष कश्यप के जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, उनकी अगर बात की जाए तो यहां पर उनकी दिल टूटने वाली खबर सामने आई जब एक बड़ा मीडिया चैनल, बड़ा मीडिया हाउस, उसको यहां पर राहत मिल गई। इसी मामले में उसको राहत मिल जाना और मनीष कश्यप पर एनएसए लग जाना, यहां पर याचिका भी खारिज कर देना मनीष कश्यप की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत को लेकर के, कई सारे अहम सवाल जो है खड़े होते हैं। लेकिन जनता का प्यार जो है वो मनीष कश्यप की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार उस चीज पर भी लिख रहे हैं कि हाँ, मनीष कश्यप के साथ तो यह होना था, वो इसलिए होना था क्योंकि सच का साथ दे रहा था मनीष कश्यप। सरकार के खिलाफ आवाज जो है बुलंद की थी मनीष कश्यप ने, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया था मनीष कश्यप ने, इसलिए उसकी सजा वो भुगत रहा है जो यहां पर तेजस्वी यादव ने मिलकर के तमिलनाडु की कांग्रेस डीएमके सरकार के साथ मनीष कश्यप को मदुराई की जेल में बंद करवाने का काम किया। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो बेतिया कोर्ट में पेश करने के लिए मनीष कश्यप को जो है यहां तमिलनाडु के मदुराई स्थित सेंट्रल जेल से जो है वो बिहार के बेतिया कोर्ट में अब लाना ही होगा। पिछली बार भी हम देख चुके इस प्रकार से कोर्ट ने जो कहा था कि सशरीर पेश करना है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अवमानना हुई थी, कोर्ट की पेश नहीं किया गया था क्योंकि तमिलनाडु पुलिस लेकर के गई थी। जब इतनी जल्दी थी यहां पर मनीष कश्यप को लेकर के जाने की, उसके बाद एनएसए वहां पर जो है सरकार की तरफ से लगाया जाता है, तो फिर वापस बेतिया कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया जाता मनीष कश्यप को, लगातार सवाल उठता रहा। उसके बाद राहत की सांस लोगों ने ली जब यह खबर आई कि अब 10 जुलाई को बिहार लेकर के आना है मनीष कश्यप को। तो इतना किस बात का डर है यहां पर कि मनीष कश्यप को उस बिहार की धरती पर ही आने से यहां पर लग रहा है वहां के कुछ नेताओं को कि हमारी राजनीति में यहां पर कुछ उठापटक जो है वो यहां पर हो सकती है। बहरहाल अब अगर बात की, जो बेतिया में पोस्टर लगे हैं उसमें ये लिखाया गया है मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार की जगह उम्मीद ऑफ बिहार भी जो है कई सारे पोस्टर्स में लिखा गया है कि मनीष कश्यप ही अब जो है वो बिहार की उम्मीद है। इसके साथ ही जो है मनीष कश्यप को गरीब, मजदूर और मजबूर की आवाज कहा गया है कि जो गरीब मजदूर हैं उनकी आवाज है मनीष कश्यप, जो मजबूर है उनकी आवाज है मनीष कश्यप। उसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो यह भी कहा गया है मनीष कश्यप के समर्थन में बेतिया में जो पोस्टर लगे हैं उस पर लिखा गया है कि बिहार को बिहार का बेटा वापस दे दो। ये हमने आपको पहले भी बताया था। वहीं बिहार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभी गरीबों, असहायों, माताओं, बहनों के सत्य की आवाज मनीष कश्यप को लौटा दो। तो लगातार ये आवाज जो है वो बिहार से सामने आ रही है।
इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर के अन्नामलाई का भी जो है वो साथ जो है वो यहाँ पर मनीष कश्यप के समर्थन में देखने को मिल रहा है। पोस्टर तो हैं वो लगे ही हुए हैं। मदुरई की जेल में जो है लगातार एक लंबा समय जो है वो बिता चुके हैं मनीष कश्यप। वहीं इधर अगर बात करें तो मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप भी अपने भाई की रिहाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी जो है रिहाई की कोशिश में करण कश्यप ने तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई से मुलाकात की है और मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि अन्नामलाई ने भी जो है हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है और अन्नामलाई ने जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा मनीष कश्यप पर लगाए गए एनएसए को हटाने की अपील भी की है। तो यहाँ पर ये अब बड़ी चीज जो सामने एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसके तहत जो है यहाँ पर मनीष कश्यप पर कड़ा केस जो है यहाँ पर बनाया गया कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है मनीष कश्यप, इसीलिए लगाया गया वो एनएसए तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया। और उस एनएसए को लेकर लगातार सवाल यहां पर उठे हैं कि क्यों आखिरकार मनीष कश्यप पर यह एनएसए लगा और उसी एनएसए को हटाने की अपील जो है वो वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की तरफ से की गई है। बीते दिनों मनोज तिवारी बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, उन्होंने भी जो है इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें शेयर की थी और कहा था कि वो जाकर के अगर यहाँ पर रिहाई नहीं होती है मनीष कश्यप की तो खुद जाकर के जो है मदुरई की सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप से वो मुलाकात करेंगे, मनीष कश्यप के परिवारजनों के साथ। तो यहाँ पर अब सीधे तौर पर इसको देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन जो है वो मनीष कश्यप के साथ नजर आ रहा है। हालांकि अगर मनोज तिवारी की बात की जाए तो वो बहुत पहले से ही, जब से मनीष कश्यप को जेल में बंद किया गया तब से ही कुछ ना कुछ उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बाकी नेता भी, चाहे सुशील मोदी हो, के अन्नामलाई हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखना होगा कि मनीष कश्यप जब पहुंचते हैं, क्योंकि उम्मीद तो है, क्योंकि पिछली बार भी जो है सवाल खड़े किए गए थे कि मनीष कश्यप क्यों नहीं पहुंचे बिहार, क्यों उनको तमिलनाडु पुलिस लेकर नहीं आई, खुद कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस जो है वही उनको लेकर के आएगी। मदुरई की सेंट्रल जेल में वो बंद है। ये पूरी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो तमिलनाडु पुलिस की बनती है कि उनको सकुशल मनीष कश्यप को बिहार की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जाए, जिसमें वो पिछली बार विफल रहे थे। लेकिन इस बार देखना होगा यहाँ पर जब बिहार का बेटा, क्योंकि वो सन ऑफ बिहार अपने आप को लगातार कहते हैं, हालांकि लोग नए नए नाम भी उनको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि बिहार की उम्मीद और यहाँ पर अब सन ऑफ इंडिया भी मनीष कश्यप को कहा जा रहा है। तो वो जब पहुंचेंगे उसके बाद कैसा रिस्पांस वहाँ की जनता का जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पहले से ही अगर देखा जाए, जैसा हमने आपको बताया, लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मनीष कश्यप का बिहार की धरती पर वापस पहुंचने के लिए। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपको जो भी लग रहा हो, आपकी जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आपको क्या लग रहा है मनीष कश्यप के मामले में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि बार बार सवाल ये भी उठ रहा है, जहां एक बड़े यहाँ पर मीडिया चैनल को, बड़े मीडिया हाउस को राहत दे दी जाती है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप के बारे में याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है, बात भी नहीं सुनी जाती है मनीष कश्यप पर और एनएसए लगा दिया जाता है वो अलग। अब इस पर आपकी जो भी राय हो अब जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मनीष कश्यप के बारे में जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।